Good morning, students. Today in this video we will read the remaining portion of the chapter 2 Friends. In the previous video we have read that there was a boy named Akshay who was not satisfied with his life and he used to complain a lot. Then one day a new boy named Shrey took admission into his school and Shrey was a happy living person. So Akshay always thought about what was the secret behind Shrey's happiness. So one day he asked Shrey what was his secret. So Shrey told him that there is not a single mantra, there are many mantras of the happiness. First thing Shrey told him that the first mantra is the blessings, the facilities जो हमें मिल रही हैं. And then he gave example of many more things. Now we will start from the last paragraph. Akshay asked, "But how don't you worry about tomorrow?" Shrey said, "My friend, do good from your side and leave the results to God. You can do your best, but the result may not necessarily be according to you. This is the thing which my father always tells me." तो इससे पहले श्रेय एक्सप्लेन कर रहा था कि हमेशा दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए. हमारे अंदर भी कुछ गलती होती है, उसके बावजूद हमारे फ्रेंड्स उनको इग्नोर करके हमें एक्सेप्ट करते हैं. फिर अक्षय पूछ रहा है कि टुमारो मीन्स कल, यानी आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोच के तुम्हें कोई परेशानी या कोई आशंका नहीं होती है. श्रेय कहता है, माय फ्रेंड, अपनी साइड से जो भी तुम कर रहे हो वो करते रहो और जो रिज़ल्ट होगा वो गॉड पे छोड़ दो. यू कैन डू योर बेस्ट, तुम अपना बेस्ट दो, लेकिन जो रिज़ल्ट है ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे या हमारे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट हो. हम जो भी मेहनत कर सकते हैं किसी काम के लिए हम अपना 100% देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका रिज़ल्ट जैसा हम पहले से सोच रखते हैं वैसा ही रिज़ल्ट आए. दिस इज़ द थिंग विच माई फादर ऑलवेज टेल्स मी. और फिर श्रेय बोलते हैं कि यही चीज़ मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते हैं. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. Shrey further added, "You know, Akshay, whatever happens to us, it involves only 10% of external factors. Our own stimulatory response on external events account for the remaining 90%. श्रेय उसके आगे कहते हैं कि तुम्हें पता है अक्षय, जो भी हमारे साथ होता है उसमें सिर्फ 10% बाहर की चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और हमारा जो स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स, हमारा एक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है वो 90% होता है. मीन्स 10% बाहर की चीज़ों से हम अफेक्टेड होते हैं और जो 90% होता है हमारा जो उस वक्त का जो रिस्पॉन्स होता है, जो बिहेवियर होता है उस पर डिपेंड करता है. टू मेक दिस क्लियर कंसिडर दिस. तो इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा आगे, इफ़ अ फ्रेंड मेक्स अ मिस्टेक देन यू आर वेरी एंग्री, बट if you show too much anger on him, losing control of your temper, in that case 90% fault is yours. एग्ज़ाम्पल क्या देता है वो कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त कोई गलती करता है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर तुमने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और अपना टेम्पर लूज़ कर दिया तो उस केस में 90% तुम्हारी गलती होती है. दैट मीन्स 10% उस दोस्त की गलती थी कि उसने कुछ मिस्टेक कर दी और फिर तुमने उसे हद से ज़्यादा तुमने उसके ऊपर गुस्सा किया, तो 90% गलती तुम्हारी है ड्यू टू योर अनकंट्रोल्ड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, कि तुम्हारा गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया, तो 90% गलती वहाँ पे तुम्हारी हो जा रही है. Akshay realized in many situations he used to give some very strong reaction. Even for little reasons, he used to behave rudely with his friends. Rudely means बहुत बुरी तरह से. तो अक्षय को क्या रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई हैं उसके साथ कि उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बुरा रिएक्शन दिया है छोटी छोटी बातों पे और अपने दोस्तों के साथ भी बहुत बुरा बिहेव करता था वो.
Such instances used to make his friends unhappy and even leave him irritated for many days. Instances means यहाँ पे घटनाएं, तो वो सारी चीज़ें जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके फ्रेंड्स उससे कितना उदास होते होंगे और फिर उसे इरिटेटेड रहने देते थे बहुत दिनों तक, उसे उसी गुस्से में छोड़ देते थे उसके फ्रेंड्स. श्रेय सेड, थ्रो आउट द पॉइजन ऑफ एंगर एंड अनहैप्पीनेस फ्रॉम यू एज सून एज पॉसिबल. श्रेयस से बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी निराशा है, जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर से उसे निकाल दो. जस्ट लाइक यू वुड हैव थ्रोन समथिंग इनटू अ ट्रैश बिन. ट्रैश बिन मीन्स डस्टबिन. वैसे ही निकाल फेंको जैसे कोई चीज़ किसी डस्टबिन में फेंक देते हो. अबाउट सेटिस्फैक्शन, श्रेय सेड, इफ समवन हैज़ if someone has something, then being content is a matter of joy. और satisfaction के लिए उसने क्या बताया कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो उसी में रहना एक खुशी की बात है. This doesn't mean that you must not desire for good thing, but before that you should be happy for the things you have, and after that you should work hard to do better than that. तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास जो है तो तुम नई चीज़ों का डिज़ायर, नई चीज़ों की चाहत मत रखो, लेकिन उससे पहले जो पहले तुम्हारे पास चीज़ें ऑलरेडी हैं उसके लिए हैप्पी हो, उसके लिए थैंकफुल हो, और जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो कि तुम उससे और अच्छा कर सको. बट वॉट वी डू इज़ टू मेक आवर फ्यूचर बेटर वी स्पॉइल टुडे. स्पॉइल मीन्स बर्बाद कर देना. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा करने के लिए जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं. फ्यूचर के बारे में सोचते रहते कैसे अच्छा करें, और जो प्रेजेंट चल रहा है उसको अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी शुड ऑलवेज डू गुड फॉर अदर्स. इट विल मेक अस हैप्पी. इट विल मेक यू हैप्पी इफ़ यू हेल्प अदर्स बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करें, उससे हमें खुशी मिलेगी और दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें बहुत अच्छा लगेगा. Akshay was now able to gather his thoughts, reflecting upon his mistakes. He understood why his friends were ignoring him and why he was unhappy all the time. He was lucky that he found a good friend. अक्षय अब अपने सारे थॉट्स को गैदर मीन्स इकट्ठा करना, सबको एक साथ करता है और अपने मिस्टेक्स को पहचानता है. वो अब समझने लगा था कि इसके दोस्त उसे क्यों इग्नोर करते थे और वो हमेशा क्यों अनहैप्पी रहता था, और उसे बहुत खुशी हुई. वो अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था कि उसे इतना अच्छा फ्रेंड मिला. अक्षय एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ द गुड लर्निंग. श्रेय helped him realize. He said, Shreya, I feel one's company has a huge influence on one's life. If you have a good and happy friends, then you will be happy too. Thank you for being my friend, and life lessons you taught me, they are sure to keep me happy always. तो अक्षय ने क्या किया, अपना ग्रैटिट्यूड, हेयर ग्रैटिट्यूड मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल. वो बहुत थैंकफुल था कि श्रेय ने उसे इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई और उसे ये रियलाइज़ कराया कि किसी एक की कंपनी मीन्स यहाँ पे साथ, किसी का साथ किसी की लाइफ पे कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितना चेंज कर सकता है. अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो आपको बहुत हैप्पी रखेंगे. फिर अक्षय क्या करता है, अपने दोस्त को थैंक यू बोलता है कि उसने लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन उसे सिखाई और उसे हमेशा खुश रहना सिखाया. पॉइंट्स टू पॉन्डर. पॉन्डर मीन्स थिंक अबाउट. प्लेजर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज़ up to us how we deal with situations, how we accept victory or defeat. So friends, always keep smiling. तो यहाँ पे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि प्लेजर हमारे माइंड का एक स्टेट है. खुशी हमें किस चीज़ से मिलती है, किस चीज़ से दुख मिलता है, किस चीज़ से हमें संतुष्टि मिलेगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं. विक्ट्री मीन्स जीत, हम अपने जीत को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हम अपनी हार को, डिफीट मीन्स हारना, हराना, और हम अपनी हार को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं.
तो इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप हारो या आप जीतो, हमेशा उसे पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। टेक अ प्लेज, एक प्लेज लेना चाहिए। आई विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी विथ वॉट आई हैव एंड विल ऑल्सो फाइंड हैप्पीनेस इन हेल्पिंग अदर्स। तो हमें क्या प्लेज लेना चाहिए, क्या प्रॉमिस लेना चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूँगा या रहूँगी, और जो भी चीज़ मेरे पास है मैं उसी में हैप्पीनेस ढूंढूंगी और दूसरों की मदद करूंगी। आई विल फॉलो द पाथ ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव टू बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। और मैं किस पाथ को फॉलो करूंगी कि भूलना और माफ़ करना, और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना, या तो अपनी बुक में या कॉपी में। सो चिल्ड्रन, इस स्टोरी से आपको क्या पता चला कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमें उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और हमेशा दूसरों को गलतियों को भी इग्नोर करना चाहिए, ताकि आपस में हम लोग हैप्पीनेस के साथ रह सकें। सो दिस वाज योर चैप्टर। थैंक यू।